फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बीपीएससी द्वारा यानी 1992 से बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे होइएगा तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू। पहला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग तो ये सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और एल्युमिनियम में जो होता है वह होता है 6320 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। हवा में जो होता है वो होता है 346 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से इसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? सोल्स जो थे वो किस वस्तु का आविष्कार किया था? उन्होंने किया था आपके टाइपराइटर का। किसका? टाइपराइटर का। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो यह डैन्यूब है। कौन सी है? डैन्यूब। और डैन्यूब जो है कहाँ से निकलकर? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर आपके काला सागर में गिरती है। और बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, वो आपके इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो किलिमंजारो जो है आपके तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो जो है यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका महादेश का है। यह अफ्रीकी महादेश में पड़ता है आपका किलिमंजारो पर्वत, जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है आपका। ठीक है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो ये आपके क्वीटो की है। किसकी है? क्वीटो की। इक्वाडोर कौन से महादेश में है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। किस में है? दक्षिण अमेरिका में है आपका इक्वाडोर। ठीक है। नेक्स्ट है कि वीरभूमि समाधि किनकी है? वीरभूमि समाधि स्थल जो है वह किनकी है? तो ये राजीव गांधी की है। किनकी है फ्रेंड्स? राजीव गांधी, जिनकी मृत्यु आपके 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो यह मैक मिलन ने। किसने? मैक मिलन ने। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? क्वासियोरकर बीमारी जो होती है आपके किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से होती है। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो आपके पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? यानी एलोरा गुफाओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो ये आपके 34 है। और 1 से 12 जो है वो बौद्ध के हैं। और आपके उसके बाद जो है 13 से आपके 29 तक जो है आपके हिंदू के हैं। और 5 जैन गुफाएं जो यानी 30 से 34 तक है वो जैन गुफा है, जैन से धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो यह फेफड़े का है, जो सांस लेने में समस्या हो जाती है इस रोग में। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसको हम लोग नासा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था 1857 का? जो आपके 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, उसका तत्कालीन कारण था कि चर्बी वाला कारतूस से संबंधित विवाद शुरू हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1825 में। सॉरी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में, एवो ह्यूम के द्वारा। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो यह क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो यह विजय सेन था। कौन था? विजय सेन। सेन वंश का, जो आपके 1095 से 1158 तक का कार्यकाल माना जाता है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र के तो ये अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष, जो आपके कनिष्क के समय थे। जालियावाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जालियावाला बाग हत्याकांड। ठीक है। जनरल वो डायर ने इसको गोली चलाने का आदेश दिया था किसानों पर। ठीक है। और इसके बदला के लेने के लिए उधम सिंह जो है जनरल वो डायर को गोली मारा था। चलिए नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? मुगल सम्राट तो यह हुआ था 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनका 1605 में फतेहपुर सीकरी में।
चलिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था। अफगान शासक तो यह बहलोल लोदी था, जो लोदी वंश का था। बस संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो 6 है, भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है, तो यह संसद के द्वारा आपके संशोधन किया जा सकता है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो को वारंट का। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी है, तो ये आपके 545 है। अधिकतम हो सकते हैं 552। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपके हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था, तो ये मंगल ग्रह पर उतरा था। कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पर। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस किया, तो हांगकांग का क्षेत्र वापस किया था। आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। आलमगीरनामा के लेखक कौन थे, तो मोहम्मद काजिम थे। कौन थे? मोहम्मद आपके काजिम थे। आलमगीर जो है वो आपके इनको औरंगजेब को कहा जाता है। किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? वायुवृद्ध पुरुष जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो ये आपके शक संवत पर है, जिसकी शुरुआत 7800 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट है कि कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक तो यह उत्तरी भारत का है, और कथकली होता तो वह केरल का हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, तो शाह खलीद हवाई अड्डा जो है यह रियाद में है। नेक्स्ट है कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। इजराइल की तो जेरूशलम है। कहाँ है? जेरूशलम इजराइल की राजधानी। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है, तो ड्यूसमार्क कहलाती है जर्मनी। ठीक है। जर्मनी का ही आपका हिटलर था, जो बहुत बड़ा ही तनाशाह था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है, तो यह महासभा में होता है। कहाँ होता है? महासभा, जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो अंग है उसमें से एक प्रमुख है, महासभा। ठीक है। इसकी बैठक जो है आपके हर साल सितंबर में होती है, महासभा की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी जोसेफ बी टीटो ने। यह जो थे आपके यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो फेडरल असेंबली कहते हैं। स्विट्जरलैंड जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देश है। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था, तो यह मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। कि भारत में निवास से ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी। मदर टेरेसा यानी भारत में निवास करने से पूर्व जो थी वह अल्बानिया की थी। कहाँ की थी? अल्बानिया की। जिन्हें जो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अमजद अली खां किसके लिए सब विख्यात रूप में है। अमजद अली खां का संबंध जो है आपके सरोद वादन। जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर में कमी जो है इसका मुख्य कारण है। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो यह निभाई थी आपके सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन तो सांडों की लड़ाई है। नेक्स्ट है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था। 1951 में हुआ था। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह गुनार मिडल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो आपके वान भट्ट थे। कौन थे? वान भट्ट। शाहनामा के लेखक कौन थे, तो ये आपके थे फिरदौसी, जो आपके फारसी भाषा के बहुत बड़े कवि थे। चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री कौन सा चीनी यात्री यहाँ स्पष्ट नहीं है, तो फाहियान जो था वह चीनी यात्री थे। फाहियान के अलावा जो था ह्वेनसांग भी था, इत्सिंग था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में जो था वह था आपके फाहियान ही था, जो चीनी यात्री था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। वह सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया साइमन कमीशन का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो ये लखनऊ 1916 में किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर